नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी समी के वृक्ष को घर में लगाने से क्या फायदे होते हैं या समी के वृक्ष में हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे घर में धन संपत्ति जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। दोस्तों, समी के वृक्ष का काफी महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। शिव पुराण में समी के वृक्ष का हमें बहुत ही बारीकी से वर्णन मिल जाएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, समी के वृक्ष में दिव्य शक्तियों का वास होता है, साथ में शनि की भी कृपा दृष्टि हमें मिलती रहती है जब हम शनि के वृक्ष से उपाय करते हैं, अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है शमी के वृक्ष में भगवान श्री शनि देव का वास होता है। अब बात करते हैं हमें घर में शमी के वृक्ष लगाने से क्या फायदे मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी के वृक्ष को कोई साधारण वृक्ष नहीं बताया गया है, बहुत ही कारगर वृक्ष है हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, शमी का जो वृक्ष है वो अपने घर में लगाना है। किस दिन लाना है आपको दोस्तों? शमी का वृक्ष आप अपने घर में चाहे तो शुक्रवार के दिन लगाएं, बुधवार के दिन लगाएं या शनिवार के दिन भी लगा सकते हैं। शमी का वृक्ष हम अपने घर के मुख्य द्वार में लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जब हम शमी के वृक्ष को लगाते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं आवी होती है और ना ही हमारे घर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि शमी का वृक्ष जहां पर लगा होता है वहां पर आसपास का जो वातावरण होता है वह शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही उत्तर की दिशा की ओर हम अपने घर में शमी के वृक्ष को लगा सकते हैं। शमी का वृक्ष हम अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं, यदि नीचे की जमीन में मिट्टी है तो वहां पर भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है शमी का एक पत्र कई हजार ब्राह्मणों को दान देने के बराबर होता है जब भगवान शिव को हम समर्पण करते हैं। तो शमी का वृक्ष कई आभूषणों को दान के बराबर भी माना जाता है। भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक पत्र काफी है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अब बात करते हैं कि शमी के वृक्ष से आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको भगवान शिव की कृपा के साथ साथ शनि के दोषों से आपको मुक्ति मिलती रहे, शनि की कृपा दृष्टि भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि शमी के वृक्ष में भगवान श्री शनि देव का वास होता है, भगवान श्री शनि देव की कृपा दृष्टि होती है और भगवान शनिदेव जो हैं वो भगवान शिव के आराधक हैं। तो आपको भगवान शनि की कृपा पाने के लिए आपको पहले तो डेली का डेली, यदि आपके घर में बेलपत्र वो शमी पत्र लगा हुआ है तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है एक पत्ता। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा धन संबंधी परेशानी है, क्योंकि कहा जाता है भगवान शनि देव जो है वो कर्मों का फल देने वाले हैं। यदि हमारे इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें दुख मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्म के जो पाप हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में उन पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान श्री शनि देव की शरण में जाना होता है। तो भगवान श्री शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है शमी के वृक्ष की पूजा, सेवा, उपाय इत्यादि करना। तो आपको सबसे पहला जो उपाय है धन प्राप्ति के लिए वो ये करना है, शमी के वृक्ष के नीचे या तो आपके घर में लगाओ या आपके घर के बाहर किसी मंदिर प्रांगण में लगाओ, तब भी आप ये कार्य कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, एक सुपारी लेनी है, एक आपको सिक्का लेना है। आप सिक्का कोई सा भी ले सकते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई सा भी एक सिक्का ले लीजिए और उसमें आप रोली आप और अक्षत लगा के उसका पूजन करिए। और जहां पर आपने वो शमी वृक्ष लगाया है, चाहे आप अपने गमले में हो या कहीं नीचे जमीन की मिट्टी में हो, वहां पर थोड़ा सा गड्ढा करके आप अपनी कामना को बोलते हुए, धन प्राप्ति की कामना करते हुए उस सिक्के और उस सुपारी को आप उसी जमीन में नीचे गाड़ दें। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान शिव की कृपा और धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों, ये तो था पहला उपाय। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं कि यदि किसी स्त्री को अपने सुहाग की अखंडता चाहिए, साथ में अपने परिवार में खुशहाली चाहिए, भगवान शिव की कृपा से उस व्यक्ति के घर में हमेशा ही धन दान संपत्ति बनी रहे, उस घर का व्यापार जो है वो बहुत ही तेजी गति से चलता रहे, तो ऐसे में आप लोगों को शमी के वृक्ष में एक लाल रंग की चुन्नी जो है वो बांध देनी है, माता गौरा का ध्यान करते हुए। लाल रंग की चुन्नी बहुत ही शुभ बताई जाती है शमी के वृक्ष में नीचे जड़ की ओर बांधना। तो आप इस तरीके का भी कार्य कर सकते हो। और सबसे लास्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो ये है, हमारे शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए, शनि के दोषों से बचने के लिए हमें शनिवार के दिन
एक सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए शमी के वृक्ष के नीचे। यदि संभव हो जाए, हमारे घर में शमी का वृक्ष लगा हुआ है तो हम प्रतिदिन ही सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं शमी के वृक्ष के नीचे। दोस्तों, शमी के वृक्ष की सेवा मात्र व्यक्ति के जीवन में धन धान्य संपत्ति को भर देता है और व्यक्ति के जीवन को खुशहाली से भर देता है। अब दोस्तों, बात आती है, खुशहाली उसी घर में होती है जहां पर धन जो है वो हमेशा ही आता रहता है। यदि आप भी अब घर बैठे धन कमाना चाहते हो, यूट्यूब से आप सोचते हो मैं भी वीडियो बनाऊं और यूट्यूब से अपना सपना पूरा करूं पैसे कमाने का, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो में, जिसमें मैं यही बताती हूँ कैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाए, कैसे यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं। मैं इससे रिलेटेड सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसा कि मैं यूट्यूब से अर्निंग कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी सारी बहनें घर बैठे अपनी यूट्यूब की जर्नी को शुरू करें और अपने सपने को पूरा करें। आप लोग चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट कर सकते हो और अपने अर्निंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों, आप लोगों को महादेव की कृपा पानी है तो उसके लिए आपको एक और कार्य करना है। भगवान शिव के सोमवार के दिन आपको कोई एक वस्तु किसी भी जरूरतमंद को दान में करनी है, जैसे चावल, दाल, या किसी जरूरतमंद को आप वस्त्र या आप उसको खाने की चीजें भी दान कर सकते हो। पकी पकाई आप एक बिस्किट का पैकेट भी दान करते हो तो वह भी दान के ही बराबर आता है। जब किसी दुखी या जरूरतमंद को एक बिस्किट का पैकेट हम देते हैं तो उसके लिए वही अमृत हो जाता है। तो हमें हमेशा ही लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शनि की साल बताई जा रही है 2024 और शनि का जो प्रकोप हमें नहीं झेलना है तो इस तरीके के कार्य हमें कर लेने हैं। शमी के वृक्ष की चाहे तो हम किसी मंदिर प्रांगण में मंदिर वृक्ष लगा हुआ है वहां पर भी सेवा कर सकते हो। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने के बाद शमी के वृक्ष में भी वहां पर भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी हमें कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी और कृपा दृष्टि मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।